अब चलें। जो नांग है सतयोजन सागर, ये त्रिकुटी बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। 400 कोस का फैला हुआ विस्तार है। जो इसको नांग के पार करेगा वही राम का काज पूरा कर सकता है, यानी सीता का पता लगा सकता है। सीता का मतलब हुआ आत्मा। आत्मा का दर्शन प्राप्त कर सकता है शून्य में जाके, शून्य शिखर में, इस तत्व के आधार पर। आत्मा सीता हुआ, और आत्मा में प्रत्येक जीव के आत्मा में सूक्ष्म रूप से परमात्मा का वास है, जो कि राम हुआ। सब घट रमेशो राम है, आदि पुरुष निर्गम, लख 84 जोनि में एक समानो सम। जब हनुमान जी कह रहे हैं संपाति वानरों से कि जो 100 योजन समुद्र को नांग का पार कर सकता है वही श्री रामचंद्र जी का काज पूरा कर सकता है, अर्थात सीता का पता लगाकर आ सकता है। तब सभी वानरों में विचार विमर्श होने लगा। सब अपने में करने लगा कि मैं पार जा सकता हूं, अंगद ने कहा, लेकिन मैं वहां से लौट नहीं सकता हूं। और सबों ने बताया हम लोग को पार करना 100 योजन समुद्र का दुर्लभ है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपके से बैठे देखकर बोलते हैं, जामवंत जी, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, आका चुप साधी रहा बलवाना। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, आका चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, अजो न होहि तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, असुन तहि भयहु पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि न कर राजा। जामवंत जी ने हनुमान जी को चुपके से बैठे हुए देखकर बोलते हैं, यानी गुरु मंत्र फूंकते हैं हनुमान जी के ऊपर। कह रहे हैं, कहि ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। ऐसे अवसर पर तुम क्यों चुपचाप बैठे हो हनुमान जी? पवन तनय बल पवन समाना, हे पवन पुत्र, आप तो पवन के समान बलवान हैं। बुद्धि विवेक और विज्ञान के भंडार हैं। राम काज लगी तब कवन सो काज कठिन जग माही। कौन सा ऐसा कार्य है संसार में जो तुमसे न जो न हो तात तुम पाए, जो तुमसे न होगा। यहाँ तक बता देते हैं कि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, यानी राम चंद्र जी के काम को संभालने के लिए, पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते भयो पर्वताकारा। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान विशाल शरीर को बढ़ा दिए। उनके पास सिद्धि था हनुमान जी के पास। कनक बरन तन तेज विराजा,
अमानहु अपर गिरि न कर राजा।